बहुत सच्ची घटना है। 2 बहनें थीं, वो दोनों बहनों, एक जो थी वो बहुत आलसी थी, जो दूसरी थी वो बड़ी कर्मठी थी, बहुत सब कार्य करती थी, घर से लेके बाहर तक का, गऊ का भी सेवा करती थी, घर पे भोजन बनाना, सफाई करना, सबको भोजन देना, यानी वो सारे कार्य करती थी। माता पिता भाई बहुत चिंतित रहते थे कि इसकी शादी किया जाएगा तो भी कैसे परिवार में किया जाए, एक कोई घर का कार्य करती ही नहीं है। भाई और पिता सोचे कि जो बड़ी है वो बड़ी कर्मठी है, इसकी शादी हम गरीब घर में कर देते हैं और इसकी शादी हम दहेज देकर कोई ऐसे घर में करते हैं जिसके घर में नौकर चाकर हो। इसी तरह से हुआ। एक ही गांव में दोनों बहनों का विवाह जो है तय कर दिया गया। बड़ी वाली का विवाह गरीब घर में हुआ और छोटी वाली का विवाह ऐसे घर में हुआ, दहेज दे के हुआ जिसके घर में नौकर चाकर हो। जब छोटी वाली गई तो उसने क्या किया कि अपने घर एक शिव चर्चा रखा। उसने गांव के सभी बड़े लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बहन को निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि वो गरीब घर की थी। तो उसको ऐसा लगता था कि ये आएगी तो हमारी बड़ी ही मान हानि होगी। अब उसने अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाया, लेकिन जब बड़ी बहन ने ये सुना कि हमारी छोटी बहन के घर शिव चर्चा है तो उसने बिना बुलाए हुए चली गई। उसने कहा कि प्रभु का चर्चा है, इसमें मुझे किसी की बुलाने की क्या जरूरत है, जहाँ भगवान का चर्चा हो वहाँ बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। जब छोटी बहन ने देखा बड़ी बहन को तो उसने कहा कि तुम चली आई, तुमको आने की क्या ज़रूरत था, मैंने तुम्हें तो बुलाया ही नहीं था। लेकिन बड़ी बहन कुछ नहीं बोली। उसने देखा कि इनके घर में भोजन बन रहे हैं तो कथा सुनी, पूड़ी बेलवाने लगी, सब्जी कटवाने लगी और जब कथा संपन्न हो गया तो सबको छोटी बहन प्रसाद दे रही थी, लेकिन बड़ी बहन को प्रसाद भी नहीं दिया। बड़ी बहन सोची कि अगर मैं घर जाऊंगी तो बच्चे कहेंगे कि मौसी के घर गई थी, तुमने क्या पाया, क्या लेके आई हो माँ, मौसी ने क्या दिया है। इसीलिए उसने क्या किया कि भाई के घर चले गए। रास्ते में उसने देखा कि एक तुलसी का वृक्ष है, वहीं पे एक वृद्ध बैठी हुई है। उन्होंने कहा, बेटी इतना दिन हो गया, मेरे हाथ पांव चलते नहीं, जरा इसकी सफाई कर दो। उसने क्या किया, तुरंत ही तुलसी जी के अगल बगल में पूरी सफाई कर दी। फिर उसने देखा एक भोलेनाथ का मंदिर मिला, उसमें एक वृद्ध पुजारी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, बेटी सब लोग आते हैं पूजा करके चले जाते हैं, कोई इसकी सफाई नहीं करता है। उसने क्या किया, तुरंत ही भोलेनाथ के पूरा बेलपत्र हटाया, फूल पत्ती हटाया और उनकी सफाई कर दिया। फिर कुछ दूर आगे गई तो एक नदी मिला, वहाँ पे भी एक वृद्ध मिले। वह कहे, बेटी सब लोग आते हैं गंगा में स्नान कर लेते हैं, नदी में स्नान कर लेते हैं, लेकिन नदी के किनारे इतनी गंदगी कर देते हैं, इसकी कोई सफाई नहीं करता है। उसने क्या किया, नदी के किनारे भी जो था उसकी सफाई कर दी। जब भाई के घर पहुंची तो देख रही है कि भौजाई कार्य कर रही हैं, तो ये लगी उनके साथ भी भोजन बनाने में हाथ बटाने, और भाई से कुछ नहीं कहा। जब सुबह हुआ तो कही, भैया मैं जा रही हूँ। तो भाई ने बहुत सा सम्मान देके और बहन को विदा कर दिया। जब उसने चला, जब आगे बढ़ी तो गंगा मैया कही थी कि हमसे मिलते चलना। जब गंगा मैया के पास गई तो उन्होंने एक पोटली दिया, कहा, बेटी इसे रास्ते में मत खोलना, इसे घर जाकर ही खोलना। फिर आगे गई तो फिर वही शिव जी का मंदिर मिला, फिर वही पुजारी मिले, वो भी एक पोटली दिए, कहे, बेटी इसे रास्ता में मत खोलना, इसे घर ही जाके खोलना। फिर रास्ते में तुलसी माता
के पास वो वृद्ध मिली। वो भी कहीं बेटी से लेके जाओ, इसे घर पर ही जाकर खोलना। जब वो घर पहुंची, जब खोली, तो किसी में सिर्फ रुपया पैसा, किसी में खाने के पदार्थ और किसी में हीरे मोती थे। उसने उसे बहुत अच्छा अपना मकान घर बनवा लिया। उसने भी अपने घर शिव चर्चा रखा और उसने छोटी बहन को निमंत्रण दिया। छोटी बहन सोची कि इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, इसने शिव चर्चा रख दिया। जब आई तो देखी बहन का खूब सुंदर सा मकान, नौकर चाकर। उसने पूछा, बहन ने बताया। उसने कहा कि मैं भी तेरे वहाँ कथा सुनूंगी, लेकिन तू मुझे प्रसाद मत देना। उन्होंने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो तुम्हें अवश्य प्रसाद दूंगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे प्रसाद नहीं लूँगी। जब कथा संपन्न हो गया तो बड़ी बहन सबको प्रसाद देने लगी, लेकिन छोटी बहन प्रसाद नहीं ली। फिर उसने आगे गई तो वही तुलसी जी का पौधा मिला, वहीं पे वही वृद्ध मिली। लेकिन उन्होंने कही कि बेटी ज़रा इसकी सफाई कर देना। तो कही, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं सफाई करने वाली लगती हूँ। ऐसे करके फिर उसने आगे गई, फिर वही शिव जी का मंदिर मिला, वही वृद्ध आदमी मिले। फिर वो उसने कहा कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें सफाई करने वाली लगती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी दंड दे सकती हूँ। फिर आगे गई, फिर वही गंगा नदी मिला। फिर उसने कहा तो फिर उसने वही जवाब दिया। भाई के वहाँ गई, रात भर रही, भोजन वोजन की, सुबह आने लगी, भाई ने इसे कुछ नहीं दिया। तब इसने कहा कि वही बड़ी दीदी आई थी, तो आपने उसे इतना चीज़ सामान दे के विदा किया और मुझे क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बड़ी दीदी आई थी, बड़ी बहन आई थी। उसने अपने भौजाई के साथ हाथ बढ़ाया, कार्य कराया और भौजाई ने खुद उन्हें दिया। और तुम तो जब से आई हो तब से सिर्फ सोई हुई हो और भोजन की हो और फिर तुम जा रही हो, तो तुम्हें मैं क्या दूँ? फिर वो आई और अपनी बहन से कही। तो बहन ने कहा कि मेरे साथ रास्ते में मैंने भी सफाई किया था, और पता है, ये भाग्य की बात है। हम अमीर से भी गरीब हो सकते हैं और गरीब से भी अमीर हो सकते हैं, अगर हमारे मन में विश्वास हो, अगर हमारे मन में द्वेष ना हो, अहंकार ना हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु को पाने के लिए सत्संग करना चाहिए, संतों के बीच में जाना चाहिए और द्वेष अहंकार नहीं होना चाहिए। सबसे एक भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए।